नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। माता बहन भाइयों बच्चों बुजुर्गवारों, आज का जो वीडियो है इसको अगर आप सुनेंगे इस गाथा को, इससे एक तो आपके बृहस्पति महाराज बड़े प्रसन्न होंगे, बृहस्पति। दूसरे आपके भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। तीसरे आपके राम प्रसन्न होंगे। चौथे भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। और पांचवें भगवान माता राधा प्रसन्न होगी। जिससे इतने देवता प्रसन्न हो जाएंगे, उसके सारे नवग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। माता बहनों, भगवान राम और भगवान श्याम कृष्ण जी, इन दोनों में सुंदर कौन है ज़्यादा? वैसे तो सुंदरता की बात करें तो हमारे घनश्याम का, कन्हैया का कोई भी बेजोड़ नहीं। परंतु भगवान राम कन्हैया से भी ज़्यादा सुंदर थे। मेरे कन्हैया को तो केवल गोपियाँ प्रेम करती हैं, स्त्रियाँ, गोपियाँ बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। पर मेरा प्रभु 16 साल का बालक सीता माँ के साथ और अपने भाई के साथ नंगे पैरों वलकल धार कर जब बण बण भटका, तो उनके उस मोहिनी रूप को देखकर ऊपर आकाश में सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए, उन पर मोहित हो गए। अरे, भी माता के कहने से, अपने पिता के उस वचन के उससे, मैं ये बण वो भी महात्मा बन के 14 साल के लिए 16 साल का लड़का, धन्य धन्य है। उनके रूप पर इतने मोहित हो गए। और माता बहनों, जो ऋषि मुनि थे, जो वैराग्य और संन्यास धारण कर चुके हैं, भला उनका प्रेम से क्या मतलब? परंतु मेरे राम भगवान के रूप पर ऋषि मुनि भी मोहित हो गए। ऋषि मुनि मोहित हो गए। और की बात तो रखो दूर, बानर और भालू भी मोहित हो गए। इतने मोहित हुए कि जामुन जी सोचते हैं कि काश ये राम मेरा जमाई होता। अगले जन्म में, कृष्ण जन्म में भगवान ने जामुन जी का जमाई जरूर बने। इतने मेरे हैं प्यारे राम की मर्यादा जो पुरुष में होती है, पुरुषोत्तम राम, सारी मर्यादाएं रखी। भगवान कृष्ण से बड़ा राजनीति वाला कोई नहीं। पर मेरे प्रभु राम ने राजनीति नहीं की। जब भी कोई बात भगवान कृष्ण ने किससे कुछ नहीं पूछा, मेरे भगवान मंत्रियों से मंत्रणा करते थे। बण बण भटक कर साधु संतों से, सबसे। बिल्ली का प्रेम देखिए, बिल्ली के जूठे बेर खाए, छुआछूत मिटाई। तो उनके इस सुंदरता को देखकर, एक तो होती है खूबसूरती, एक होती है सुंदरता। तो जो इंसान के अंदर सुंदरता होती है ना माता बहनों, तो उसके मुख की खूबसूरती और बढ़ जाती है। जब लक्ष्मण जी तो गोरे थे, पर भगवान राम उनसे भी सुंदर थे। माता सीता तो महिला थी, परंतु भगवान राम उनसे भी सुंदर थे। उनकी सुंदरता पर जिन ऋषियों ने संन्यास ग्रहण कर लिया, वैराग्य ग्रहण कर लिया, वो भी मोहित हो गए। और मन में क्या धारणा की, हे प्रभु, हे मेरे राम, काश हम सब स्त्री होते, काश हम सब स्त्री होते और आप हमारे पति होते। उनके उस मोहक रूप को देखकर देवताओं ने भी सोचा, काश हम सब स्त्री होते। और प्रभु
राम आप हमारे पति होते, परंतु हमारे प्रभु मर्यादा में रहे। माता वैष्णो देवी के कहने पर भी, मदद करने पर भी उनको कल के अवतार का वचन दिया, परंतु सीता माँ से अलग एक विवाह नहीं किया। सीता माँ के वियोग में भी रहे। भगवान राम की सुंदरता का वर्णन क्या करूं, बहुत ही सुंदर, कोई जवाब नहीं है प्रभु का। और देवताओं की बात तो नहीं दूर, जो मस्त मलंग शमशान घाट में रहने वाले कैलाश पर्वत निवासी, उनके कर्मों को देखकर राम के रूप पर मोहित हो गए। वो भी सोचते हैं, हे प्रभु राम, काश आप मेरे पति भी होते। भगवान राम ने सब देवताओं को और सब मुनियों को और भगवान शंकर तक को कहा कि जब मैं कृष्ण जन्म लूंगा तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। इस जन्म में ना तो आप स्त्री बन सकते और ना ही मैं इतने शब्दों को ग्रहण कर सकता, मुझे माफ करना। अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगा और मेरी 16,108 पटरानियां होंगी, और जो राधा जी थी वो तो 90 थी, 1109 थी। हम 8 तक की गिनती गिनते हैं, क्योंकि राधा जी को बहुत से लोग उनकी पत्नी नहीं मानते, उनकी शक्ति भी थी। तो माता बहन भाइयों, भगवान राम ने कृष्ण जन्म लिया, भगवान राम ने कृष्ण जन्म लिया, और जितने जंगल में ऋषि मुनि थे और जितने सभी देवी देवताओं थे, एक तो गोपियां बनी, और जिन लड़कियों को, हाँ गोपियां बनी, और गोपियों के साथ में भगवान ने महारास रचाया। उस रास में माता पार्वती भी आया करती थी, और भगवान सदाशिव एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए। ये लंबे चौड़े शरीर वाले प्रभु महादेव स्त्री कपड़े पहनकर, लंबी लंबी दाढ़ी जितना छुपाकर कन्हैया के पास आए, उनका राज देखने के लिए। किस प्रकार वो सभी महिलाओं को पतिव्रता और ब्रह्मचर्य के बारे में बताते थे। भगवान कृष्ण जी, बाल योगेश्वर कृष्ण जी। आजकल तो कोई अजीब लफंगा कोई जा रहा होगा तो लोग कृष्ण जी कह देते हैं, राधा कृष्ण जी कह देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने प्रभु को किसी गलत व्यक्ति से ना जोड़ो। हमारे प्रभु तो बाल योगेश्वर हैं। तो भगवान शंकर जी का घूंघट उठा के कहा प्रभु ने, अरे भगवान गोपेश्वर आप भी आ गए यहाँ पे। तो भगवान शंकर जी का नाम क्या पड़ा? गोपेश्वर। और तब से एक मंदिर वृंदावन में उनका भी बन गया। और माता बहनों और बता सुनो, जितने देवी देवताओं ने कहा था कि काश आप हमारे पति होते, वो सारे देवी देवता भगवान के द्वारा 16,000 जो रानियां थी, 16,108 रानियां, ये सारे देवी देवताओं ने रूप रखा और भगवान कृष्ण को अपना पति माना। पुरुष देवताओं ने, पुरुष देवता जो थे वो चाहते थे कि ये विष्णु भगवान हमारे पति बने। राम जन्म में तो नहीं बने। राम ने वादा किया कृष्ण जन्म में जरूर बनूंगा, है। और जो सबसे बड़े आत्मा राम, सबसे बड़े सन्यासी, जगत गुरु
भगवान शंकर, जिनकी भस्मासुर से बचाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप रखकर मदद की थी, उनको भी मौका मिल गया। और वो कौन बने? वो असली गोपी राधा बने। अपनी शक्ति के साथ संगम करके भगवान महादेव ने राधा रूप रखा। इसलिए भागवत में राधा का ज़्यादा वर्णन नहीं है, क्योंकि राधा तो भगवान शिव हैं। राधे कौन से पुण्य किए तुमने, जो कन्हैया तुम्हारे घर आते हैं, तीन लोक के मालिक तेरे सदा चरण दबाते हैं। तो वो भगवान शंकर के चरण दबा रहे हैं। भगवान शिव ने अपने नारायण को प्रसन्न करने के लिए, हे प्रभु, जब आप मेरे लिए स्त्री बन सकते हो ना, तो मैं भी आपके लिए स्त्री बन सकता हूँ। इस मेरे वीडियो को जो मेरे भाई बहन देखेंगे, सुनेंगे, ये सत्य कह रहा हूँ मैं, कोई मिथ्या बात नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, माता पिता का ज्ञान, अपने बड़ों का ज्ञान जो मन में धारण करता है ना, उसका बृहस्पति बलवान होता है। और जिसका बृहस्पति बलवान होता है, उससे क्या कमी है? ज्ञान की और धन की कोई कमी नहीं होती इस जीवन में। ज्ञान मिलता है, धन मिलता है। और देखो, ध्यान रखना, सावधान होकर सुनना, उसे प्रभु की भक्ति नहीं मिलती। तो भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता राधा और विशेष देवता गुरु बृहस्पति, इनकी आप पर विशेष कृपा होगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। आपका भाई ब्राह्मण इस वीडियो को सुनाते सुनाते, एक तो मेरे कुल देवता, मेरे प्रभु नाग राजा भगवान कृष्ण, और दूसरे मेरे परम इष्ट देवता भगवान राघव, मेरे राम। इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम भी राघवेंद्र रखा। और तीसरे देवता मेरे भगवान शंकर, जगत गुरु, जिनको मैंने अपनी माँ के बाद गुरु के आसन पर विराजमान किया है। और चौथी भगवती राधिका, जगदम्बिका, पराशक्ति, जो शिव शक्ति खुद ही है। और पांचवें आपके बृहस्पति महाराज, जो देवताओं में अग्रणी है, जो सूर्य भगवान की मस्तक पर बिंदी लगाते हैं। ऐसे प्रभु, इस वीडियो से ये पांचों देवता आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये इसलिए नहीं कि मेरा वीडियो है, आप किसी भी महापुरुष का वीडियो, किसी भी महात्मा का वीडियो, किसी भी ब्राह्मण का वीडियो, अच्छी बात जिसमें है लोकहित, काश राम जैसा बेटा, राम जैसा पति, राम जैसा समाज सेवक आज की उसमें होता। कुछ ऐसे गुण हमारे मोदी जी और योगी जी में हैं, मैं मानता हूँ। और महात्मा प्रेमानंद जी, उनमें ये गुण बहुत है। निस्वार्थ भाव से बड़ाई कर रहा हूँ, तो इसको आप अध्ययन करें, इसको आप अपने बच्चों को दिखाएं। इस वीडियो को आप जो है शेयर जरूर करें। शेयर करने से ये मेरा वीडियो जन जन तक जाएगा, और जब जन जन तक जाएगा तो अच्छी बातें लोगों को मिलेंगी, और लोग जो है अपने प्रभुओं को हृदय में धारण करेंगे, और ये ब्राह्मण धन्य धन्य हो जाएगा। जय बृहस्पति महाराज की।